एक बंदा है मुकेश और एक बंदा है सुरेश। दोनों ही रेगुलर स्कूल वाले बच्चे थे। मुकेश अपने 2 साल थ्रू आउट जेई की प्रिपरेशन करता है और बोर्ड्स पे ना के बराबर ध्यान देता है। दूसरी ओर सुरेश कैसे ना कैसे जेई और बोर्ड्स दोनों को साथ लेकर चलता है। अब जब जेई मेन के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो मुकेश के बनते हैं 98.7 परसेंटाइल और सुरेश की बनती है 97.2 परसेंटाइल। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जिस दिन बोर्ड्स का रिजल्ट आता है। Mukesh, despite having 98.7 percentile in mains, just got 72% in his boards, whereas Suresh with 97.2 percentile got 86%. दो 86% भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट सुरेश एटलीस्ट अब काउंसलिंग्स में बैठ सकता है। भले ही उसे टॉप NITs में CSC ना मिले, बट इवन विद सर्किटल ब्रांचेस ही कैन क्रैक डिसेंट पैकेजेस। इस कहानी को सुनाने का पर्पस वॉज टू गिव यू गाइज एन आइडिया कि चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, स्कूल को भी साथ में मैनेज करके चलना है और जेई भी फोड़ना है। मेरे भी बोर्ड्स में 96% थे, तो वो सारी टैक्टिक्स जो मैंने फॉलो करी थी और छोटी छोटी बातें जो एंड में काफ़ी चेंज ले आती हैं, इन सब के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, तुम्हें अपना पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। 6 है तो 8 घंटे, 8 है तो 10 घंटे, इतना एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। इतना टाइम सबके पास होता है, बस तुम्हें उसे खोजने की ज़रूरत है। यू हैव टू फिल द स्मॉल गैप्स इन योर डे टू डे रूटीन, जिससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अपने क्लास टीचर से बना के रखना। अगर उनसे ही तुम आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो भूल जाओ अटेंडेंस को। कम अटेंडेंस चाहिए और स्टिल कोई इश्यूज़ नहीं रखने हैं तो टाइम पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, ये सब पहुंच जाना चाहिए। अब एकेडमिक्स से बात करें तो ये सिंपल चीज़ फॉलो करनी है। बोर्ड्स के लिए कोई फुल फ्लेज लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है जैसे तुम जेई के लिए देखते हो। जब तुम्हारा कोई भी चैप्टर जेई लेवल पे खत्म हो जाए तो एंड में सिर्फ NCERT बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हें बोर्ड्स लेवल क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। अब बैक एक्सरसाइज में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेन और एक एडिशनल एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंस उसमें थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली बोर्ड्स में नहीं आते हैं। सो मेन एक्सरसाइजेस आर इनफ। अब ये सब करने के बाद जब तुम्हारे बोर्ड्स होंगे तो उस टाइम सिर्फ बोर्ड के PYQs करके चले जाना। 90 मार्क्स से नीचे तुम्हारे कहीं नहीं गए। टॉकिंग अबाउट स्कूल एग्जाम्स, तो अगर तुम्हारे स्कूल के यूनिट टेस्ट में ही नंबर नहीं आएंगे तो पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही तुमसे काफ़ी गिर जाती हैं। अब ऐसा क्या किया जाए जो स्कूल में भी नंबर आने चालू हो जाएं? सो द ओनली स्किल यू रिक्वायर इज टू राइट ब्यूटीफुली। कॉन्सेप्ट्स तुम्हें सारे आते हैं, तुम्हें बस इंग्लिश में उतारना आना चाहिए उसे। ये चीज़ सीख जाओगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो बच्चे क्लास नोट सही से बनाते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से आता भी होगा। और ज़्यादा टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है। 80 में से तुम्हारे 45 एंड अबव नंबर आ रहे हैं तो ऑल गुड। इसलिए इन सारी बातों पे गौर देना। अब 2 मिनट इस टॉपर को सुनो। स्कूल के साथ, क्योंकि कई बच्चों के साथ ये डाउट रहता है कि सर मैं स्कूल के साथ हूँ तो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसको कैसे कोप अप करते थे? मैंने एक शेड्यूल टाइप बना रखा था कि स्कूल से आने के बाद फिर क्लासेस ही लेनी होती थी। 2 बजे मैं स्कूल से आता था। बिल्कुल सही। उसके बाद 4-5 घंटे की क्लासेस होती थी शायद, और फिर सेल्फ स्टडी, मतलब होमवर्क, असाइनमेंट्स, DPPs। तो करते करते रात कितना हो जाता था? 12 बज जाते थे। और फिर स्कूल का होमवर्क कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि जनरली बच्चों को स्कूल का होमवर्क तो मैं ज़्यादातर स्कूल में ही निपटा लेता था। वेरी गुड। जो मतलब बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिला वहीं पे निपटा लिया। हाँ, टीचर सपोर्टिव थे स्कूल के? हाँ, क्योंकि मैं उनकी क्लासेस में थोड़ा ध्यान देता था, मतलब जब वो पढ़ाए होते थे तब नहीं करता था कुछ ऐसे। एज ही सेड, उसने अपनी खुद की टाइमलाइन फॉलो करी। 2 बजे स्कूल से आके पहले क्लासेस करनी है, फिर उसके बाद DPP होमवर्क करना है 12 बजे तक। उसने अपने पढ़ाई के ड्यूरेशंस काफ़ी हाई रखे। दूसरी चीज़, वो स्कूल का काम स्कूल में कंप्लीट कर लेता था, घर पे सिर्फ जेई की पढ़ाई करता था। और तीसरा, उसकी अपनी टीचर से काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। तो डू फॉलो दीज टिप्स। एक और चीज़, प्रैक्टिकल्स वगैरह पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जिस दिन तुम्हारे प्रैक्टिकल होगा या फिर जब भी तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज चलेंगे प्रैक्टिकल्स, उसके 1-2 दिन पहले उसका थ्योरी वगैरह सब गो थ्रू कर लेना। किसी से मांग लेना, इसके नोट्स मांग लेना, तब गो थ्रू कर लेना। और जो तुम्हारे प्रैक्टिकल फाइल है उनका सबमिशन के लिए खुद तो कभी मत लिखना, या तो कहीं से ले लो, खरीद लो, या फिर अपनी मम्मी वगैरह से लिखवा लो। और इसके अलावा स्कूल में तुम्हें जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लाइक जो भी बनाना होता है, वो सारा तुम ChatGPT वगैरह से ईजिली निकाल सकते हो। तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह चलती रहेंगी, पर कभी भी अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस मत करना। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि मिनिमम 6 घंटा तो सोना ही है। किसी का 7 घंटे तो 7 घंटे भी सो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तुम्हारी अच्छी स्लीप होगी तभी तुम्हारे ब्रेन अच्छे से प्रोसेसिंग कर पाएगा और सारी चीज़ें तुम्हें रिटेन रहेंगी। अब आई नो कि एक आइडियल रूटीन बैठाना जिससे स्कूल और जेई दोनों मैनेज हो जाएं इज़ वेरी मच टफ, बट हर साल काफ़ी बच्चे ये करते हैं और विच प्रूव्स दैट दिस इज पॉसिबल। तो लगे रहो। और बाकी मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी पे वीडियो जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन सब्सक्राइब।